नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं। माँ कुष्मांडा अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जप माला धारण करती हैं। माँ का रूप दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं। माता कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल में प्रखरता आती है। माँ कुष्मांडा के पूजन के दौरान किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास अतिथि जुड़े हुए हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी का और नीति शर्मा का। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। तो जैसे कि माँ कुष्मांडा के स्वरूप की चर्चा हो रही है शास्त्री जी, तो माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है, कैसी हैं वो माँ कुष्मांडा, कैसे जाने भक्तों ने? माँ कुष्मांडा का जो स्वरूप है बेहद प्रिय स्वरूप है और अंडे के आकार का मुख है, क्योंकि कुष्मांडा ब्रह्मांड का एक स्वरूप माना गया है। जैसे ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए भी हम कुष्मांडा माता को मानते हैं, क्योंकि कारण क्या है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी उस समय कुष्मांडा माता की उत्पत्ति हुई और कुष्मांडा माता को सृष्टि की रचना करने के लिए बनाया गया। जब सृष्टि की रचना कर रही थी तो उसी दौरान फल, फूल, पेड़, पौधे, मनुष्य, जीव, जंतु सभी की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इन्हें कहा गया है कि कुष्मांडा, कुश और मांडा दोनों को जोड़कर कुष्मांडा कहा गया है माता को। और कुष्मांडा का एक ऐसा स्वरूप है ब्रह्मा के रूप में जिसे कहा गया है। ब्रह्मांड को बनाने के लिए इसे कहा जाता है माँ कुष्मांडा को ब्रह्म रचेता, यानी कि जो सृष्टि को रचने वाली माँ कुष्मांडा का स्वरूप माना गया है। ऐसे में बहुत ही स्वाभाविक, सीधी, सज्जन और निराले रूप में माँ का उत्पत्ति हुई है। और माँ की उत्पत्ति इतनी निराली है कि इस संसार की सृष्टि में बहुत भूमिका और बहुत ही महत्वता रही है उनकी। तो निधि जी, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के जो माता का स्वरूप है, कुष्मांडा स्वरूप, उनकी पूजा की जाती है। तो उनकी जो पूजा विधि है वो बताइए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को जय माता दी। माँ का चौथा स्वरूप माँ कुष्मांडा कहीं ना कहीं ये प्रेम का प्रतीक है, आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है, ये आपके जीवन में ऐश्वर्य का प्रतीक है। सूर्य देव इस माता के ग्रह होते हैं। माँ की पूजा के लिए सर्वप्रथम आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। माँ को आज के दिन नारंगी रंग बहुत प्रिय है, तो आप नारंगी रंग की कोई पोशाक, सलवार कमीज़ या शर्ट आप उसको धारण करें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में जाकर उसको गंगा जल से शुद्ध करने के बाद माँ की प्रतिमा, दुर्गा माँ की प्रतिमा भी हो सकती है या ऐसी प्रतिमा आप ला सकते हैं, चित्र ला सकते हैं जिसमें नवदुर्गा के नव रूपों का चित्रण हो, उसको आप गंगा जल से शुद्ध करके स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, माँ को नारंगी रंग की चुनरी अर्पण करें, सिंदूर तिलक लगाएं, रोली चंदन से माँ का तिलक लगाएं, उसके बाद माँ को श्रृंगार का सामान अर्पण करें और साथ साथ माँ के मंत्रों से माँ का आह्वान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कुष्मांडाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से माँ का आह्वान करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा कवच का पाठ करने के उपरांत सिद्ध कुंजी के स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मात्र 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मंत्र से माँ को आप उनका ध्यान लगाएं, माँ के भजन सुने। माँ को भजन सुनने के बाद आज के दिन आप माँ के भोग में मालपुए अवश्य बनाएं। माँ को अति प्रिय मालपुए का प्रसाद आप वो उनको अर्पण करें, आरती करें और उसके बाद उस प्रसाद का वितरण करके आप माँ के आशीर्वाद को सबके साथ साझा करें। बिल्कुल। तो आपने
पूजन विधि बता दी, कौन सा रंग पहने ये भी बता दिया, और आपने ये भी बता दिया कि कुष्मांडा माता को मालपुए बहुत पसंद है। तो भोग के बारे में भी आपने साथ साथ जानकारी दे दी कि ये भोग लगा देना चाहिए। तो शास्त्री जी आप बताइए कि आज के दिन कोई ऐसा विशेष उपाय जो दर्शक हैं या जो भक्त हैं वो करें जिससे कि माता की असीम कृपा उन्हें प्राप्त हो। बिल्कुल बेटा, देखिए क्या होता है, माता की असीम कृपा तो सभी नवरात्रों में होती है जी। किसी भी नवरात्रों में हो या बिना नवरात्रों के भी, जब नवरात्रे नहीं होते तब भी हमारी माँ एक्टिव रहती है, तब भी हमारी माँ हमें पूरा आशीर्वाद देती है। तो ऐसे में हमें तो संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता ही होता है, लेकिन नवरात्रों में विशेष होता है। तो कहते हैं नवरात्रों में माँ देवी का स्वरूप खुला होता है, माँ देवी के द्वार खुले होते हैं, वहाँ भक्त जो चाहे वह मांग सकता है अपने स्वार्थ के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, उनके जो भी हमें सामर्थ्य होता है उसके अनुसार हम अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। और जब इच्छा प्रकट करते हैं तो उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम माँ से कोई भी वरदान मांगते हैं या कोई भी चीज़ मांगते हैं, हमारी सामर्थ्य और हमारे कर्मों के अनुसार हमें वह वरदान प्राप्त होता है। अब कोई कहने लगे कि भाई मेरे को मतलब क्या नाम का इतना बड़ा ये व्यापारी बना दिया जाए, लेकिन उसकी सामर्थ्य के अनुसार उसको वही फल मिलेगा जिसके सामर्थ्य के लायक है, योग्य है। माँ कहती है, माँ का मतलब होता है कि मैं बुद्धि दाता हूँ, मैं ज्ञान दाता हूँ, मैं आपको व्यवसाय के रास्ते खोल सकती हूँ। चलना आपको है, करना आपको है, सब कुछ आपको करना है, लेकिन मैं तो एक सहायक बनकर आपके साथ खड़ी हूँ। 24 घंटे खड़ी हूँ, जिस समय आप पूजा करें उस समय खड़ी हूँ, जिस समय नहीं पूजा करते तब भी खड़ी हूँ। लेकिन माँ की पूजा पाठ करना, आराधना करना अति लाभप्रिय होती है, अति अच्छी होती है, क्योंकि कहा गया है किसी ने, भावना से किया गया कोई भी कार्य चाहे कोई भी हो उसमें सफलता जरूर मिलती है। माता का जो स्वरूप है हमारा, माँ कुष्मांडा का अत्यंत प्रिय है, बहुत ही स्वाभाविक, बहुत ही साधारण तरीके से है। और ब्रह्मांड की सृष्टि रचना जब हुई थी इनकी बहुत भूमिका रही है। और इनकी एक विशेष चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, इनको एक बलि भी चढ़ाई जाती है। बलि है कुम्हड़, कुम्हड़ समझते हो, पेठा जिसे कहते हैं, पेठा। उस पेठे की बलि चढ़ाई जाती है। उसे कहा, जैसे हम घर में बनाते हैं पेठे की सब्जी, तो पेठे का जो होता है वो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मालपुए तो है ही प्रिय, लेकिन उससे भी ज़्यादा पेठा यानी कुम्हड़ भी बोलते हैं उसको, कुम्हड़ का भोग लगाना और उसका प्रसाद वितरित करना आपको अत्यंत लाभदायक रहेगा। तो मालपुए के साथ पेठे की सब्जी, पेठे की सब्जी, पेठे की मिठाई या पेठे का जो साबुत लेकर आइए आप, उसे काट करके उसका भी भोग लगा सकते हैं आप, वो भी सबसे प्रिय कहा गया है। इसमें हमने बलि का रूप दे दिया है, लेकिन ये बलि नहीं होती, ये प्रसाद होता है। बलि क्या होता है? बलि तो किसी को मार कर होता है, हम मार कर नहीं, उसको काट करके, क्योंकि हम फल फूल भी तो खाते हैं ना काट करके, इसी तरह से माँ को काट के अर्पित किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कुम्हड़ का प्रसाद यानी पेठे का प्रसाद भी सर्वप्रिय माँ को है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और निधि जी आप बताइए कि माँ कुष्मांडा की पूजा में सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार से नारी के सम्मान को सर्वोपरि रखा गया है, सबसे पहले तो नारी के हर रूप का सम्मान करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है आचरण पे। आप जितना हो सके सात्विक आचरण, सात्विक भोग ग्रहण करें। हो सके आपकी अगर बॉडी अलाउ करती है तो आप व्रत करें। व्रत करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो, आप वाटर का इंटेक अच्छा रखें, शिकंजी या ग्लूकोज पीते रहें। और साथ साथ जितना हो सके, कई बार हमारी बिजी स्केड्यूल में हमको टाइम नहीं मिलता है पूजा पाठ का, तो मानसिक जाप, सांसों की माला से आप माँ का नाम सिमरन करिए। जय माता दी का जयकारा लगाते रहिए, माँ के बीज मंत्र का आप जयकारा लगाते जाइए। आप मानसिक रूप से माँ का जाप करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
जितना हो सके आप इस नवरात्रों में, क्योंकि ये नवरात्रे इतने ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं कि आपके जीवन में कुछ भी कष्ट हैं, कुष्मांडा माँ के हाथ में अमृत कलश भी है, आपको आरोग्यता का भी वरदान देती हैं, क्योंकि सूर्य देव को ये डिनोट करती हैं। सूर्य आपकी कुंडली में आरोग्यता का कारक है। अगर आपके बल में आत्मविश्वास की कमी है उसका कारक है, आपके पिता का कारक है, आपके पिता को कोई कष्ट है या पिता से संबंध खराब है, वहाँ पे सूर्य देव की कृपा आपको मिलती है तो उस विपत्ति से आप बाहर निकलते हैं। कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो राजनेताओं की कुंडली में, सरकार में सत्ता का कारक है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो लोग सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के आशीर्वाद से आपको वो भी मिल सकता है। जो यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको वहाँ सफलता मिल सकती है। निश्चित रूप से मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन वो मेहनत और वो पढ़ाई सही दिशा में केंद्रित हो, उसके लिए आप माँ की आप आराधना करेंगे, आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसके साथ कहीं ना कहीं जो कुंडलिनी जागरण में जो चक्र माँ को डिनोट करता है वो हर्ट चक्र, जिसको अनाहत चक्र बोलते हैं, यहाँ से आपकी ऊर्जाएं जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाती हैं। यम की ध्वनि से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। आपको अगर हर्ट की प्रॉब्लम है, सूर्य देव की उपासना और माँ की पूजा के साथ अगर आप हर्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जॉइंट्स की कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उससे भी माँ आपको निजात देती है। एक छोटा सा आज के दिन वास्तु उपाय और मैं बता देती हूँ। आपके घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि उत्तर उत्तर पूर्व डायरेक्शन, जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के बिल्कुल मध्य 45 डिग्री में आती है, अगर आपके घर में रोग परेशान कर रहे हैं, कोई लंबी बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो एक नीले रंग के या प्लास्टिक के डब्बे के अंदर आप अपनी दवाइयाँ रख दीजिए। माँ का छोटा सा कुष्मांडा माँ का चित्र और भगवान धन्वंतरी का चित्र लगा के आप इस डायरेक्शन में जब रख देंगे तो आप देखेंगे आपको ये दवाइयाँ लगने लग जाएंगी। साथ साथ आपको अच्छे डाइट का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन ये छोटा सा वास्तु उपाय आज स्पेशली आज के नवरात्रे वाले दिन आप करिएगा, आपको आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ साथ घर की पूर्व दिशा में जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आप भगवान सूर्य का एक चित्र 7 घोड़ों में जोतते हुए आप वो चित्र गोल्डन कलर के फ्रेम में अपनी ईस्टर्न दीवार की तरफ अपनी ज़मीन से कम 7 फुट की हाइट की तरफ आज के दिन अगर आप लगाते हैं, वास्तु का महा उपाय बता रही हूँ, तो सरकारी तंत्र में आपको कोई भी बाधाएं आ रही हैं या आपकी सोशल रिकॉग्निशन जो है, आपकी फेम को ये दिशा बढ़ाती है, यहाँ पे आप ये चित्र लगा देंगे तो आपके नेटवर्क कनेक्शंस बढ़ेंगे, सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलने लगेंगे और आपको यश मान कीर्ति की प्राप्ति होगी। ये छोटे छोटे से उपाय आप माँ की पूजा के साथ अगर आज आप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उनको ये छोटे छोटे उपाय करने से अगर थोड़ा भी लाभ मिलता है तो ये बहुत अच्छा है। और बहुत ज़्यादा खर्चीले भी ये उपाय नहीं है। आपके छोटे छोटे भगवान धन्वंतरी की आप फोटो लगा लीजिए, माता कुष्मांडा की फोटो लगा लीजिए, या दवाइयाँ वहाँ पे जैसे आपने बताया कि नीले डब्बे में आप वो कहीं ना कहीं हेल्थ की डायरेक्शन है वास्तु के हिसाब से, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बिल्कुल। तो मेडिकल प्रॉब्लम आजकल हर किसी को कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या लगी ही रहती है। हाँ। साथ साथ जॉब में भी कई बार आपके बॉस के साथ आपके संबंध कई बार कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, या आपका सोशल नेटवर्किंग, प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं नेटवर्किंग इज योर नेटवर्थ। जितने अच्छे आपके संपर्क होंगे उतना ही अच्छा आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी। तो वो संपर्क, हायर ऑफिशियल्स के साथ संपर्क, ब्यूरोक्रेसी के साथ संपर्क, और चुनावों का सीजन भी है तो कनेक्शन बनेंगे। तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है उसकी ऊर्जा को आपको सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाना है, और माँ और सूर्य की उपासना करने से आपकी ये दोनों जो ऊर्जाएं हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज होती हैं, जो बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अब शास्त्री जी आप बताइए कि जैसे मेट्रो सिटीज़ में स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत अकेले रहते हैं,
बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे पीजी में रह रहे हैं, कुछ रेंट पे रह रहे हैं, तो उनके यहाँ पर कभी कभी लोगों के घर पे मंदिर नहीं होता, वो कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो लोग भी व्रत रख सकते हैं या उनके लिए कुछ अलग नियम है? नहीं, नियम कुछ अलग नहीं है, आप व्रत रख सकते हैं। व्रत रखने की विधि देखिए, घर में चौकी नहीं लगा सकते अगर आप पीजी में हैं, बिल्कुल सही बात है। पीजी में क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिलती है ना चौकी लगाने की ना मंदिर लगाने की, तो आप एक कार्य कर सकते हैं, आप एक छोटा सा कलश लेंगे, उसको जाकर मंदिर में कहीं भी स्थापित कर दीजिए। आप मतलब किसी भी मंदिर में किसी भी मंदिर में जाकर स्थापित कर दीजिए आप, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माता रानी, मैं इतना ही सामर्थ्य में है, इतनी ही सामर्थ्य से मैं ये पूजा कर सकता हूँ। और फिर घर पे आप आ जाइए, घर पे आकर अपनी जैसी पूजा पाठ आपको करनी नॉर्मल बैठ करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता रानी कहेगी कि आप मेरे लिए पहले मंदिर सजाओ, मुझे पहले बैठाओ, तब मैं फल दूंगी, ऐसा नहीं है। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन साफ है तो सब कुछ साफ है आपका। जब मन से करोगे, अगर आपके घर में कोई चित्र भी नहीं है तो भी आप माता की पूजा कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जाप आप जरूर कर सकते हैं, जाप करने की आपको परमिशन है। आप मंदिर नहीं लगा सकते पीजी में, लेकिन जाप तो कर सकते हैं, बिल्कुल जाप कर सकते हैं आप। और व्रत के समय पे आप कुछ भी पकवान बना करके खा कर व्रत खोल सकते हैं। और जब अगर आपने कलश स्थापना वहाँ मंदिर में की तो मंदिर में जाकर व्रत खोल दीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा तो आप किसी गरीब को दान करके कुछ खोल दीजिए, कुछ बनाते हैं खाने से पहले किसी को खिला दीजिए आप, तो भी आपका मान्य होगा। और ये बहुत ही अच्छा है कि आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपकी भावना जुड़ी है। भावना से अगर आप कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। कहते हैं कुछ लोग हमारे भारत से बाहर रहते हैं, क्या वे पूजा नहीं करते? वे भी पूजा करते हैं। कई जगह ऐसा देखा है मैंने कि पूजा के समय पे आपको चीज़ ही अवेलेबल नहीं होती है कई देशों में, तो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो क्या वे पूजा नहीं करेंगे? पूजा करेंगे। कहते पूजा तो है ही भाव, माँ भाव की भूखी है, इसलिए पूजा करें, भाव से करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। मैं आपको अभी आपने पूछा था एक उपाय के बारे में, मैं आपको एक उपाय बताने चाह रहा हूँ। एक सबसे बढ़िया उपाय है आपका, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, पति पत्नी में तनाव रहता है, या किसी भी प्रकार से कोई घर में परेशानी है, तो हर शुक्रवार को अपनी पत्नी को गिफ्ट देना शुरू कर दीजिए। आप यह उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। आपका शुक्र बलवान हो जाएगा। और जो बच्चे विवाहित नहीं हैं, अविवाहित है, वह अपनी बहन को भी गिफ्ट दे सकते हैं और अपनी माँ को भी गिफ्ट दे सकते हैं। कहते हैं शुक्र मजबूत करना है, माँ बहन पत्नी शुक्र मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया सफिशिएंट उपाय है, यह उपाय करें। और अगर आपकी वाइफ है तो कोशिश करें कि आप चांदी की पायल गिफ्ट करें, आपका राहु शांत रहेगा और शुक्र मजबूत होगा। ऐसे में धन, वैभव, सुख, सुविधा आपको प्राप्त होगी। ऐसा ये उपाय करें। आपने जो उपाय बताया है, तो अब महिलाएं तो खुश हो जाएंगी, लेकिन पुरुष सोचेंगे हमारा तो खर्चा बनवा दिया इन्होंने हर हफ्ते का। देखिए, अगर पुरुष ये सोच के करेंगे मेरा खर्चा बंध गया, तो फिर वो यूँ सोच के विवाह भी क्यों करते हैं मेरा खर्चा बंध गया? ऐसा नहीं है। ये तो देखिए भाव होते हैं, भाव से आप एक गुलाब का फूल दे दीजिए ना। आप, मैंने नहीं कहा आप पैसे खर्च करो। आप अगर पैसे नहीं खर्च कर सकते, आप एक गुलाब का फूल दीजिए, एक चॉकलेट दे दीजिए, और भी कुछ नहीं है, एक मुट्ठी उठा करके चीनी ही दे दीजिए घर में से, लेकिन एवरी शुक्रवार आप देना शुरू करें, आपको लाभ जरूर मिलेगा। करके देखिए यह उपाय। ये शास्त्री जी का अचूक उपाय है, तो जिसको भी फॉलो करना है, यानी अपना शुक्र मजबूत करना है, वो ये उपाय कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि कितना ये कारगर होगा। और बाकी बाद में आप शास्त्री जी को कमेंट करके भी बता सकते हैं। निधि जी, अब आप मुझे बताइए कि माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भक्त और क्या क्या कर सकते हैं? कि चलिए वो व्रत नहीं रख पा रहे हैं, माँ का कलश स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, इतना बिजी हैं या ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माँ कुष्मांडा को या इन 9 दिनों में ऐसा क्या करें? 10 दिनों के जो नवरात्रे हैं, 9 दिन तो नहीं है, तो इन दिनों में ये जो पावन दिन है नवरात्रों के, उनमें ऐसा क्या करें कि माँ खुश हो जाएं? देखिए, आजकल की जो बिजी हमारी लाइफस्टाइल है, जेन ज़ी है जी, हम लोग बहुत व्यस्त हैं, और वैसे भी त्योहारों के समय काम बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, आप लोग टाइम पे आ जा नहीं पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं। माँ को आपका समय नहीं चाहिए,
माँ को आपका भाव चाहिए और माँ को आपका अच्छा आचरण चाहिए। आप अपने जीवन में, आप अपने कार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आज की डेट में मोबाइल सभी के पास है, आप ब्लूटूथ पे आप माँ के भजन सुन सकते हैं, माँ के बीज मंत्रों का जाप मानसिक कर सकते हैं। सात्विक आचरण जरूर करें। अगर आप व्रत रखे हुए हैं तो जैसे व्रत के समय में शेव करना या नाखून काटना वर्जित माना जाता है। तो आप नवरात्र से जो आखिरी पहला नवरात्र उससे पहले आप वो सारे काम कर सकते हैं। आप इसके साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बिल्कुल नॉनवेज का त्याग कर देना है। बिल्कुल आपको लहसुन प्याज का भी कायदे से त्याग करना चाहिए, बट नॉनवेज को तो हाथ नहीं लगाना। कोई भी नशे के पदार्थ का सेवन नहीं करना। भाषा का सदुपयोग करना है। जीवन में जितना हो सके लोगों की मदद करनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार। दान पुण्य का अर्थ ये नहीं है कि आप असहज होकर कुछ ऐसी चीज का दान करें जो आपकी चादर से बाहर हो। आपके सामर्थ्य में श्रम दान हो सकता है। आप किसी मंदिर में जाके सफाई करके आ जाइए, माँ के मंदिर में जाके सेवाई करके आ जाइए। भंडारा कर नहीं सकते हैं, भंडारा बांट दीजिए, वहाँ पे आप सेवा कर दीजिए। तो ये छोटी छोटी सेवाओं का अगर आप ध्यान रखते हैं, मानसिक जाप करते हैं, आचरण आप अपना सात्विक रखते हैं, तो निश्चित रूप से माँ के आप कृपा के पात्र बनेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरती से ये बता दिया, बड़े सिंपल शब्दों में बता दिया कि अगर आप पूजा नहीं कर सकते, माँ का कलश स्थापित नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते या फिर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, तो आप छोटी छोटी सिंपल चीज़ें करके भी माँ को खुश कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपना भाव देखना होता है आपका कि आप कितने सच्चे दिल से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। उनकी ही नहीं, आप जितने भी समाज में जीव हैं, आप उनको कष्ट ना पहुँचाएं। और यही एक चीज असली और व्रत बताना है। चाहूंगी प्रीति जी, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं माँ ने सृष्टि की रचना करी थी जी। आज के दिन अगर आप वृक्ष रोपण कर सकते हैं, वाह। अगर आप कोई भी वृक्ष आप रोपण करें और रोपण करके छोड़ मत दें, आप उसकी सेवा का संकल्प लें, तो ये भी माँ के निमित्त एक बहुत सूक्ष्म लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए आप एक वो वृक्ष लेके आप जीवन दान देके जाएंगे। तो एक छोटा सा उपाय ये भी करें। साथ साथ क्योंकि सूर्य को माँ डिनोट करती हैं, भगवान सूर्य को प्रातः काल उठ के आप अर्घ देना प्रारंभ कर दें। देखिए आपके जीवन में किस प्रकार से सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। नहीं, कितना अच्छी बात बताई। वैसे भी आजकल हमारी सोसाइटी में आप देखें तो जंगल काट काट के लोग सोसाइटीज बना रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं। आप देख रहे हैं जो आपदाएं आ रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य सोचता है पृथ्वी पे केवल उसी का राज है, बाकी जीवों को या वनस्पतियों को वो पनपने नहीं देता। बिल्कुल। आप देखिए हमने हाईवेज बना दी, हमने हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी हैं, हम इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, हमने पहाड़ों को तोड़ के रास्ते बना दिए हैं, तो पहाड़ में रहने वाला जो जीव है वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही तो कहा यहाँ शास्त्री पे जी। आपको नेचर को उसके वास्तविक रूप में आपको अपनी इच्छाओं के लिए, अपने सुख साधनों के लिए हम जो नेचर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं उसी की तरफ माँ संकेत कर रही है। सही कह रही कि है। प्रकृति का ही तो रूप है माँ। अब शास्त्री जी आप प्रकृति का रूप है। हाँ, आप प्रकृति को संरक्षण करने की बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि शास्त्री जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम जो जैसे कहते हैं ना कि हम जो प्रकृति को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। क्यों शास्त्री जी, जो पेड़ों को काट काट के लोग, और कितनी सुंदर इन्होंने बात कही कि आप उस दिन पेड़ लगाएं। बिल्कुल 100% सत्य बोला है निधि जी ने। ऐसा नहीं, बिल्कुल 100% सही है। आज तो देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। और फिर मैं यही कहूँगा कि पेड़ लगाना बड़ा ही उत्तम कार्य है, और ऐसे पेड़ लगाइए जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। जैसे हो गया आपका पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, इस तरह के पेड़ अगर आप लगाते हैं, जामुन का पेड़ इस तरह के लगाते हैं, आम का पेड़, यानी फल भी देंगे, ऑक्सीजन भी देंगे और छाया भी देंगे, तीनों चीज देंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो सृष्टि में प्रलय उथल पुथल आ रही है ना, उसका बचाव भी होगा। ये 100% है। इसलिए वृक्षारोपण तो जरूर करें। कोई भी इंसान हो अपने नाम से जरूर एक पौधा लगाए तो लाभ मिलेगा आपको। और माँ के नवरात्रि में, माँ कुष्मांडा के इसमें तो बिल्कुल निधि जी ने सही कहा है कि हर हाल में एक पौधा रोपण जरूर करना चाहिए आपको। और आप
कोई भी पौधा लगाएं तो उसको सिर्फ लगाने तक उसको सीमित ना रखें, सेवा भी आप करें उसको उसकी। बीच बीच में जाएं, उसको पानी देना, खाद देना, ये भी करें, क्योंकि तभी वो बड़ा होगा। और क्योंकि सिर्फ बच्चे को पैदा करना ही एक प्रोसेस नहीं है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए ना, एग्जैक्टली आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए अपने संतान के जैसे, उस वृक्ष को आप उसको सींचिए। तो देखिए किस प्रकार से प्रकृति भी आपके लिए इतना हम देते हैं, हम हवा लेते हैं, हम कभी थैंकलेस हैं, तो ये जो प्रकृति हमको दे रही है, हमारा ही भी दायित्व है कि हम प्रकृति को वही चीज़ दें। बिल्कुल। और माँ कुष्मांडा भी इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने वाली हैं। अगर आप वृक्ष लगाते हैं और इसकी देखभाल करते हैं तो मुझे लगता है कि इन नवरात्रियों में इससे ज़्यादा शुभ काम कोई और हो नहीं सकता कि आप अपने आसपास, क्योंकि आप फ्लैट्स में रहते हो तो आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जगह नहीं है, आप किसी पार्क में जाके कोई पौधा लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो इन नवरात्रों में ये एक अच्छा काम तो हम कर ही सकते हैं, जिसमें मेहनत भी कम है, खर्चा भी कम है और मुझे लग रहा है लाभ बहुत ज़्यादा है। तो ये काम तो हमें करना ही चाहिए। तो आपने माँ कुष्मांडा के स्वरूप की आप दोनों ने कितने अच्छे से वर्णन किया है, आपने पूजा विधि बताई है, क्या शुभ रंग है, क्या पहनना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, आपने सबकी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप दोनों का। और माँ कुष्मांडा, जय माता दी। जय